आज तो दिल खुश हो गया। और दिल खुश क्यों ना हो, इतनी अच्छी धूप निकल रखी है बाहर। और आप देख भी रहे होंगे इस रूम में भी अच्छी खासी धूप आ रखी है। वो तो आप सभी को पता है कि हमारा जो बैक वाला एरिया है तो इस साइड पीछे धूप बहुत लगती है अच्छे वाली। तो काम आज धूप तो अच्छे वाली निकल गई पर लाइट चली गई। किचन के काम अभी ऐसे ही हैं क्योंकि लाइट नहीं थी और गर्म पानी के बिना काम नहीं होते। तो किचन का काम छोड़ के मैंने सोचा चलो पहले हम ये वाले काम कर लेते हैं। झाड़ू पोछा हो गया है, लास्ट रूम रह गया था तो इसकी क्लीनिंग करनी बची है। बाकी कपड़े वगैरह मैंने कल धो दिए थे और आज मतलब धूप तो बहुत अच्छी थी पर कपड़े धोने के नहीं थे तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धुले। तो मुझे लगता है अगर हर रोज़ ऐसे धूप निकल जाए ना तो बस सर्दियों का पता ही नहीं चलेगा। तो पर ऐसा नामुमकिन है, धूप ऐसे नहीं मतलब हर रोज़ नहीं आएगी, है ना। तो जी साफ़ सफाई करते हुए बढ़ते हैं अपने जो कार्यक्रम हमारे हैं इस रूम में। मतलब जो कपड़े लत्ते थे वो उठा दिए और जो कल के मतलब गिल्ले कपड़े थे वो कुछ छत पे और कुछ बाहर ग्रिल पे तार पे टांग दिए। कपड़े कल के बहुत ज़्यादा थे तो काफ़ी सारे कपड़े ऊपर छत पे और पीछे कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। सर्दियों में ये सबसे ज़्यादा है भाई, जिधर देख लो उधर कपड़े ही कपड़े। जौन से मर्जी रूम में जाओ कपड़े ही कपड़े मिलेंगे आपको, है ना। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे ना ये सर्दी वाला मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सारे घर भरे रहते हैं, है ना। तो ये बेडरूम हमारा जो है ज़्यादातर की ये गेस्ट रूम है तो इसमें हमारी एंट्री कभी कभी होती है। और जैसे अब धूप अगर आती है फिर तो हमारा सारा दिन यहीं बीतता है और मैं भागम भाग मैं क्या फटाफट से कर देती हूँ क्योंकि लाइट आ गई थी और मेरे किचन के काम भी ऐसे ही थे। तो अब मैंने सोचा था जब मैं इस रूम में आ ही गई हूँ तो इस रूम को साफ़ करके ही जाऊँगी। अब किचन के काम मैं बाद में ही करूँगी। तो बस यही था। और इस बाकी सारे घर में मैंने पोछे वगैरह लगा दिए हैं। तो बस ये रूम है तो झाड़ू वगैरह अच्छे से निकाल के। और वैसे तो मैंने इस रूम में कल पोछा लगाया था क्योंकि वॉशिंग मशीन जो थी ना, कल कपड़े जो मैंने धुले थे इसी रूम में धोए थे। और फिर वैसे साफ़ था तो फिर भी मैंने सोचा चलो मतलब धूप अच्छे खासे वाली निकल रही है तो अच्छे से और भी साफ़ हो जाएगा। और ये इसका मतलब ये नहीं था कि ये रूम साफ़ था, कल भी पोछा लगा और बेड के नीचे से ना इतना मतलब कि बहुत मतलब गंद सा भाई पता नहीं कैसे भर जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता कि हर रोज़ साफ़ सफाई करने के बावजूद भी हमारे घर में इतनी गंदगी कहाँ से आ जाती है, पता नहीं, समझ नहीं आता। तो हम पहले अच्छे से झाड़ू निकाल देंगे ताकि पोछा लगाते टाइम हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, है ना। और टाइटल तो आपने देख लिया होगा, पोछा मारने का आनंद कड़कती ठंड में भी, है ना। कड़कती ठंड में भी वही पोछा लग रहा है क्योंकि आज ना अच्छे वाली धूप निकली हुई आप देख भी रहे होंगे। और मतलब कि मैंने भी स्वेटर नहीं डाली थी, फिर फुल जो बाजू की टी शर्ट वगैरह गर्म है तो गर्म तो पर भी फिर भी मतलब इतनी सर्दी महसूस नहीं दी क्योंकि अच्छे वाली धूप थी और हवा भी नहीं थी जो बात है। तो ये देखिए भाई कितने मतलब कि आप मुझे देखते भी होंगे हर रोज़ झाड़ू बेड के नीचे लगता है फिर भी ये देखो कचरा आ ही जाता है, ये नहीं पता कैसे आता है कैसे नहीं। तो ये अच्छे से हम झाड़ू निकाल देंगे। और आज यही है भाई पोछा आनंद में खुशी खुशी से पोछा लगेगा क्योंकि अच्छा खासा मौसम हो रखा है, धूप आ रखी है रूम में तो आनंद ही आनंद, कड़कती ठंड में पोछा लगाने का आनंद पोछा मारने का आनंद, है ना। तो ये अच्छे से झाड़ू वगैरह लग गया और ये मैं ले आई थी पोछा तो मतलब कि गर्म पानी में भिगो के अच्छे से और थोड़ा सा इस पे मैंने डाल लिया था फ्लोर क्लीनर। तो अच्छे से पोछा लगा देते हैं और वही है। और आज मैंने सोचा चलो हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ। और क्योंकि
दूसरे जो रूम में थे उसमें मैंने फटाफट वाइपर से फटाफट जल्दी जल्दी वाइपर घुमा दिया था। और फिर मैंने सोचा चलो ये रूम है तो इसमें हम हाथ से पोछा लगा देते हैं और अपनी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि अगर मतलब बैठ के पोछा लगाते हैं अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इसी बहाने से एक्सरसाइज भी हो रही है, क्योंकि भाई सर्दी का मौसम है, खाना पीना खाया अपना, फिर रजाई में बैठ गए, खाना पीना खाया अपना, फिर रजाई में बैठ गए, बस यही है, कहीं घूमना नहीं फिरना नहीं। घर के भी इतने खास कोई काम नहीं होते। तो फिर मैंने सोचा चलो मतलब आज मैं सारा दिन लगी ही रही। मैंने मतलब कि यही था कि हर रोज़ तो बैठे ही रहते हैं, मौसम ऐसे ही रहता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो आज सारा दिन यही मतलब भागम भाग, घर के जितने भी छोटे मोटे काम थे जो भी थे वो सारे करने लगी थी, है ना। तो बाहर जो रजाई वगैरह थी वो बाहर धूप में सूखना डाल दी है। सूखना क्या डाल दी, मतलब कि धूप लग जाएगी वो अच्छे से और गर्म सी हो जाएगी। ये ईशांत की सिंगल रजाई थी, तो ईशांत ने बोला भी था कि मम्मा इसको ना धूप में गिरा देना, ये ठंडी लगती है ना। तो मतलब सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई, हद से ज़्यादा। थोड़ा सा भी मतलब कि इतनी ठंड थी कि वॉशरूम में भी मतलब वॉशरूम जाना भी ना महापाप हो जाता है। इतनी वॉशरूम भी मतलब बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है कि जाएं क्या नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, है ना। तो यहाँ भाई हमारा ये पोछा मतलब एक साइड रह गया, जिधर वॉशरूम है ना उस साइड रह गया है, बाकी सारे रूम में अच्छे से पोछा घुमा दिया हमने, है ना। ये वाली साइड रह गई है, तो यहाँ मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और पोछा लगाते ही ना मैं फटाफट से किचन साफ़ कर दी थी, और फिर ना बैठ के आराम से मैंने एक कीनू खाया था जो कि मुझे बहुत पसंद है। और उस दौरान ना भाई जब मैं उसके बाद किचन में गई तो किचन में जाके मैंने देखा कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा मतलब कि काम ऐसे कैसे हो सकता है, कांड इतना बड़ा कांड कैसे हो सकता है ना। तो मैंने ना मतलब गैस पे घी गरम रखा था करने के लिए, वो अच्छे से हो भी गया था। और मैंने गैस ना बंद भी की थी, बंद गैस पे वो घी पता नहीं भाई कैसे निकला कैसे नहीं। और मुझे बिल्कुल तसल्ली है कि हाँ मैंने अच्छे से गैस को बंद किया था, पता नहीं बंद। और जब मैं किचन में गई गैस बंद भी थी भाई, गैस बंद भी थी। मुझे बहुत मतलब कि धक्का सा लगा इस बात का कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं हमारे घर में कुछ है तो नहीं पर पता नहीं, फिर मैं सोच रही क्या पता मुझे भलेखा लगा हो, पर गैस तो बंद थी, है ना। तो यहाँ भाई हमारा पोछा कंप्लीट हो गया है। अच्छा जो मैट वगैरह मैंने सारे बाहर रख दिए थे उठा के, तो उनको यहाँ बिछा दूंगी, क्योंकि मैट की ना बार बार ज़रूरत पड़ती है ना। तो क्योंकि कई बार ना मैं भी चप्पल नहीं डालती, शांत भी नहीं चप्पल डालता, तो भाग के मैट पे खड़े हो जाते हैं तो एक वॉशरूम के आगे मैट वो तो मैंने वहीं बिछा दिया, 2 मैट और मैं यहाँ लगा दूंगी। एक तो ये मेन डोर पे लगा दिया है ना, और एक इस साइड लगा दूंगी चप्पल वगैरह निकालने के लिए, है ना। तो ये भाई तो ये मैट मैंने यहाँ लगा दिए थे, झाड़ दिए थे अच्छे से। और जो यहाँ कूड़ा कचरा था और उसको उठा देंगे साथ के साथ, फिर अपना आराम से चलते हैं। अपना किचन साफ़ करूँगी भाई वो, और क्या। तो उसको देख के बड़ी मुझे ना बहुत मतलब कि इतना शुक्र कि ना गर्मी नहीं सर्दी थी, अगर गर्मी होती तो फिर तो थोड़ा बहुत घी ना मेरे हाथ भी नहीं लगना। ये देखे भाई मैं गैस अच्छे से बंद करके गई, फिर भी पता नहीं कैसे बंद गैस में से कैसे निकल सकता है, ये बहुत ना मतलब मैं हैरान हूँ बहुत ज़्यादा। और घी ना अच्छी खासी मात्रा में निकला था, मैंने इसी में गर्म किया था। ये देखो अभी गैस के नीचे भी दिखाती हूँ, ये देखो वो तो इतना शुक्र है कि ये सर्दी थी। गैस के नीचे देखो पहाड़ बने हुए घी के, वो देखिए सर्दी थी इसलिए मतलब कि ये ज़्यादा मतलब फैला नहीं, फिर तो उठाना भी मुश्किल हो जाता। सर्दी थी इसलिए मेरे हाथ लग गया, ये दोबारा से नहीं मेरे हाथ ये घी नहीं लगना था। ये देखिए कितने मतलब कि डले से बन गए थे भाई, ये देख पहाड़। तो ये उठाना आसान हो गया था जो बात है, क्योंकि मैं सारी सल्फ वगैरह सारा किचन साफ़ कर गई थी ना, तो इसलिए ये तब भी ये थोड़ा
बचाव हो गया, किचन पहले ही साफ़ कर दी थी और कुछ सर्दी थी इसलिए, है ना। तो मैं इस घी को साथ के साथ ही छान के रख देती हूँ। ये अच्छी खासी मात्रा में घी था भाई, वो थोड़ा सा बहुत घी नहीं था, ठीक ठाक घी था, आधी किलो के करीब होगा कम से कम, है ना। तो चलो, पर वही सोच रही थी कि ये निकल कैसे गया। और दूसरी साइड मैंने ये मलाई रख दी और ईशांत के पापा को बोल दिया अभी से मैंने कि दही आज रखना भूल गए थे हम, तो खट्टा ले आना, तो इस मलाई को हम जमा देंगे, है ना। तो इसमें से फिर मक्खन निकाल लेंगे, क्योंकि मक्खन ना बिल्कुल भी नहीं बचा। और इसको साफ़ करना ना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ भाई, सच बताऊं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि सर्दी थी और ये यहीं से यहीं अच्छे से गर्म पानी से साफ़ मैंने कर लिया था, है ना। तो आज ये हुआ हमारे साथ। तो पर ये टेंशन मेरे दिमाग में बनी हुई है कि बंद गैस पे ये घी निकला तो निकला, कैसे निकला। और जब मैं किचन में आई थी तब भी गैस बंद थी, और जब मैं किचन से गई थी तब मैं गैस बंद करके गई थी, इसके पास अच्छे से खड़ा होके ना फिर पकाया था इस घी को। मैं क्या लास्ट का है, तब मैं इसके पास ही खड़ी हो गई थी। तो पता नहीं भाई कैसे क्या हो गया क्या नहीं। चलो भाई, आज की वीडियो लाइक कर देना, आज की वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए, मेरी यूट्यूब फैमिली तक। और क्या भाई, हो सके तो वीडियो शेयर भी कर देना, है ना। तो अच्छा है कि हमारी फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती जाए, है ना। तो ठीक है जी, कल मिलेंगे नए व्लॉग में, बाय।